वेटिकन सिटी से आ रही है, जहां पर पोप फ्रांसिस का निधन हो गया है। 88 साल की उम्र में पोप फ्रांसिस का निधन हुआ। पिछले काफी वक्त से वो बीमार चल रहे थे पोप फ्रांसिस। उनकी हेल्थ को लेकर, उनकी तबीयत को लेकर काफी अटकलें भी लगाई जा रही थी। लगातार उनको मॉनिटरिंग में रखा गया था, लेकिन अब ये दुखद खबर वेटिकन सिटी से आ रही है कि पोप फ्रांसिस का निधन हो गया है। दुनिया भर के जो ईसाई हैं, उनके सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस, जिनका निधन वेटिकन सिटी में हुआ है। काफ़ी लंबे वक्त से वो बीमार चल रहे थे। लगातार उनकी हेल्थ अपडेट्स भी बीच में आ रही थी। बीच में इस तरह की जानकारी मिली थी कि उनकी तबीयत में अब सुधार हो रहा है। लेकिन अब वेटिकन सिटी से ये बड़ी खबर, दुखद खबर कि पोप फ्रांसिस का निधन हो गया। 88 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली और वेटिकन सिटी में उनका निधन हो गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ। पोप फ्रांसिस को ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु के तौर पर जाना जाता था। वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस रहते थे, लेकिन उम्र के चलते, क्योंकि उम्र काफ़ी ज़्यादा थी, पिछले काफ़ी वक्त से उनको जो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां थी वो हो रही थी। उनको लगातार मॉनिटरिंग में भी रखा हुआ था पोप फ्रांसिस को। और अब एक खबर ये आई वेटिकन सिटी से कि पोप फ्रांसिस का निधन हो गया। और इसके साथ ही पोप फ्रांसिस के जो चाहने वाले हैं, दुनिया भर में जो ईसाई समुदाय है, उसमें शोक की लहर दौड़ गई। वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस का निधन हुआ है। काफ़ी लंबे वक्त से बीमार थे पोप फ्रांसिस। दरअसल उनको निमोनिया की शिकायत थी और निमोनिया की शिकायत के बाद उनको पिछले दिनों अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लगातार उनकी हेल्थ की मॉनिटरिंग भी हो रही थी और वेटिकन सिटी की तरफ से ही ऑफिशियल स्टेटमेंट भी उनके निधन का जारी किया गया है। 88 साल के थे पोप फ्रांसिस और एक दिन पहले ही उन्होंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से मुलाकात भी की थी। जेडी वेंस जो आज भारत के दौरे पर हैं, अमेरिका के उपराष्ट्रपति, एक दिन पहले ही पोप फ्रांसिस से उन्होंने मुलाकात भी की थी। और उनकी मौत की खबर के बाद, उनके निधन की खबर के बाद दुनिया भर में जो कैथोलिक्स हैं वो शोक में डूब गए हैं। संवाददाता आदित्य वधावर इस वक्त हमारे साथ हैं। आदित्य, पिछले काफ़ी वक्त से बीमार चल रहे थे और उनके हेल्थ को लेकर तमाम अपडेट्स भी हमने देखा था बीच में आ रहे थे, लेकिन ये बताया कि पिछले दिनों कुछ ज़्यादा सीवियर उनको निमोनिया हो गया था और इसके बाद से हेल्थ कंडीशन उनकी लगातार बिगड़ती चली गई और अब ये दुखद समाचार आ रहा है। जी बिल्कुल रोहित, अगर हम देखें, हम पहले बहुत कुछ समय से हम देख रहे थे उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। उनको पीछे दो बैक टू बैक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो गए, जिसकी वजह से उनको कांस्टेंट मेडिकल मॉनिटरिंग के अंदर रखा गया। एक स्पेशलिस्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स उनको ट्रीट कर रही थी और वो किसी की भी उस समय वेटिकन में अलाउड नहीं था अंदर जाना जिस समय उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, क्योंकि कंसिडरिंग उनको एक दो बार, दूसरी बार जब उनको इन्फेक्शन हुआ तो वो ठीक भी हो गए थे। बहरहाल एक पॉजिटिव न्यूज भी निकल के आई थी कि अब जो पोप फ्रांसिस हैं वो खतरे से बाहर हैं, लेकिन उसके बाद अब ये बेहद ही दुखद समाचार जो आ रहा है, वो उन्होंने आज अपनी आखिरी सांसें ली। 88 ईयर्स के थे और आज लोकल 7:33 के अराउंड लोकल टाइम इटली का, उस हिसाब से उनका निधन हो गया। तो अब ये बहुत ही एक रिस्पेक्टेड फिगर थे अक्रॉस यूरोप या मैं वेस्टर्न वर्ल्ड में अगर कहें तो पूरे कैथोलिक चर्च का जो हेडक्वार्टर्स था वो इन्हीं वेटिकन सिटी ही था। तो काफी क्रिश्चियंस में भी पूरा कैथोलिक क्रिश्चियंस इनको बहुत मानते थे, इनको पूछते भी थे। और इस तरीके से जो अब निधन हुआ है, हम देख सकते, हम ऐसा मान सकते हैं कि अब वेटिकन सिटी की तरफ बहुत ही बड़ा जो समूह है जो कैथोलिक क्रिश्चियंस का, वो बहुत संभव है कि वो अपनी आखिरी श्रद्धांजलि देने पोप फ्रांसिस को जरूर जो है वेटिकन सिटी की तरफ जाएगा। जी रोहित। बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी वक्त हो गया था आदित्य। जो जानकारी है, करीब 2 महीने पहले शायद उनको ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम निकलकर सामने आई थी। फिर उनका ट्रीटमेंट चला तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी कुछ चेंजेस उनके किए गए थे जब चीज़ें ठीक नहीं हो रही थी। लेकिन पिछले दिनों जिस तरह की चीज़ें हुई उसके बाद फिर बचाया नहीं जा सका उनको। जी बिल्कुल रोहित, क्योंकि देखिए क्योंकि बैक टू बैक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस उनको हुए और इस एज में आके एक तरीके से इम्यून सिस्टम भी कमजोर होता था। दैट इज व्हाई
उनको नहीं बचा पाया। डॉक्टर्स ने पूरी जो स्पेशलाइज्ड टीम डॉक्टर्स हैं वेटिकन सिटी में, जो खासकर इनके लिए फॉर्म हुई थी, एक डॉक्टर्स की जो स्पेशल टीम, उन्होंने पूरी कोशिश करी कि किसी तरह से बचाया जाए, बट कंसिडरिंग इनका इम्यून सिस्टम और जो ज्यादा एज थी उनकी, उस वजह से इनको नहीं बचा पाया। जी रोहित। ठीक है, शुक्रिया आपका आदित्य जानकारी के लिए।